उसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। क्या कहा उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी समीक्षा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम धार्मिक लोग, और मैं तो कहूँगा कि इस देश के तमाम वो लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कुंभ संपन्न हुआ उसकी समीक्षा जरूर करें। और जिस समय वो समीक्षा करेंगे वो महसूस करेंगे कि हमारे कुंभ को और पौराणिक जो परंपरा रही है या कुंभ के आयोजन में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें भरोसा बढ़ा, और तब भरोसा बढ़ा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कुंभ में हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया, राष्ट्रपति जी ने स्नान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बचे हैं जो स्नान करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए। और जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है, तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना उसमें, ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पोल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर, महाकुंभ में एक बड़ी बात है सर, जब भगदड़ के बाद जो डेथ हुई जिन लोगों की, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं अपनी मस्जिदों को खोल दिया है जो तीर्थयात्री के लिए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया मुस्लिम समाज को। क्या कहोगे सर? कई पत्रकार साथियों ने वो खबरें चलाई हैं, स्टोरीज़ की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की मदद मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों ने बड़े पैमाने पर की। उस दिन जिस समय सरकार का इंतज़ाम फेल हो गया, तो सबसे ज़्यादा मदद करने के लोग अगर कोई सामने आए तो मुस्लिम समाज के लोग। उन्होंने अपनी मस्जिदों में, अपने घर में, अपने मदरसों में, अपने जो भी स्थान उनके पास था, न केवल उन्हें रुकने की जगह दी बल्कि उनकी जो सेवा कर सकते थे उस समय कड़ाके की ठंड में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी खाने पीने के, कपड़ों की, वो इंतज़ाम किया। और लोग